आपको उपलब्ध करा देंगे। तो बोल रहे हैं देखो द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। व्हाट इज एक्सटेंसिव क्वांटिटी बताओ कोई हमको। एक्सटेंसिव क्वांटिटी क्या है? किसी को पता है एक्सटेंसिव क्वांटिटी क्या है? ये तो बहुत बेसिक है ना, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब जो बताओ जो मास पे डिपेंड करता है, उसको एक बार फिर सोच के बोलो। एक्सटेंसिव मींस जो मास पे देखो डिपेंड करता है। ये तो दे देगा ना, ये तो ये भी शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो शॉर्ट नोट्स दैट इज, देखो ये भी एक क्वेश्चन आ गया। तो एक्सटेंसिव है जो मास में, या मास मत बोल के ये हम लोग कह सकते हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज ऑल्सो वी कॉल्ड इट मास। पर बहुत सारी जगह में ये टर्म बहुत। और इंटेंसिव क्या होता है? इसका ऑपोजिट, मतलब जो डिपेंड नहीं करता है मैटर के, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो बहुत सारे लोग ना, देखो थोड़ा आंसर में थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही लिखता है कि ये व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और फिर इंटेंसिव को लिखते हैं व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो ये अच्छा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटेंसिव के लिए ये सही आंसर है, पर इंटेंसिव के लिए क्या होता है? अगर कोई पूछेगा ना, यहाँ अमन भी है और मनीष भी है, दोनों को हम देख रहे हैं ना, अमन और मनीष। तो अगर कोई पूछेगा अमन कौन है, तो उसके बारे में बोलेगा कि दिस वन इज अमन, और फिर बोलेगा कि मनीष कौन है, तो अगर कोई बताएगा कि अमन का दोस्त है मनीष, तो ये मनीष के लिए अच्छा लगेगा कि उसका भी कुछ डिस्क्रिप्शन जरूरी है। तो इसलिए है कि नेगेटिव से आंसर नहीं करना है। जैसा इंटेंसिव को लिखना है द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ द मैटर एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर। इसको नोट डाउन कर लो। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वालिटी और टाइप ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो बदल जाएगा, पर 1 ग्राम ऑक्सीजन है कि 5 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें डिपेंड नहीं करता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मटेरियल तो डिपेंड करेगा, उसके बाद कितना अमाउंट है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे गिब्स पैराडॉक्स में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी आइडियल गैस का एक्सटेंसिव क्वांटिटी एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, दैट इज डिपेंड। तो एंट्रोपी है क्या? एक्चुअल जो उसमें पार्टिकल है वो मूव करता है, तो उसका डिसऑर्डर हम लोग मेजर करते हैं। तो ज्यादा पार्टिकल रहेगा तो हल्ला ज्यादा करेगा, डिसऑर्डर ज्यादा होगा। If you increase the type of the system by a factor alpha, keeping the intensive variable unchanged, then the entropy system must increase by the factor alpha. देखो ये है, अगर तुम किसी पार्टिकल का वॉल्यूम अल्फा टाइम्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा? उसका एंट्रोपी भी तो अल्फा टाइम्स बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एंट्रोपी का इक्वेशन क्या है? देखो एकदम पूरा सिंपल में हम इसको समझा रहे हैं, इससे इजी नहीं होगा। और देखो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो ES इक्वल्स टू NK, जैसा हम बोले थे ना कि K ln ओमेगा। तो जैसे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या है? NK ln V by H cube 4 pi me 3n to the power 3/2 plus 3/2 NK। कहां से ये इक्वेशन आया है, किसी को पता है?
गैस के लिए अगर तुमको बोला जाएगा ना कि एंट्रोपी कैलकुलेशन करना है तो ये वाला ऑप्शन आ जाता है, दैट इज कैलकुलेटेड। तो गिब्स पैराडॉक्स में तो हम लोग एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं करेंगे, एंट्रोपी तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। हम लोग जो देखेंगे कि अगर इसका वॉल्यूम हम लोग बढ़ा रहे हैं अल्फा टाइम्स, तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अल्फा टाइम्स बढ़ जाएगा, एनर्जी भी अल्फा टाइम्स बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली सर, हाँ डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में तो ये नहीं करना है ना, ये तो एस के एल एन ओमेगा कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, अगर ये क्वेश्चन आएगा तब तुम इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर? हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो डिस्कशन क्या है आज? आज मेरा डिस्कशन ये है कि हाउ टू आंसर ए क्वेश्चन। पिछले दिन कोई बताया था ना कि सर सिलेबस में तो सर कंप्लीट भी हो गया, तो कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे हम लोग लिखेंगे, तो उसका ही डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ना कि 1 बाय 1 कैसे हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ये जो है एस के एल एन ओमेगा आइडियल गैस के लिए, अगर एंट्रोपी फॉर ए परफेक्ट आइडियल गैस अगर तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो वो फॉर्मूला आ जाएगा, वो अलग है, उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। जैसे आज क्वेश्चन आ गया तो इसको डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें भी एक डिराइव एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, उसमें भी जैसा होता है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद स्टार्लिंग एप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, और एस के एल एन ओमेगा कैलकुलेट होगा, उसको बिठाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है, एस इक्वल्स टू एन के एल एन वी बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी टू दी पावर 3/2 प्लस 3/2 एन के। अभी तुमको पता है कि 3/2 के टी इक्वल्स टू ई, तो अगर उसको ई भी बिठा देते हैं, आइडियल गैस है ना, तो आइडियल गैस का एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल्स 3/2 के टी, क्लास 12 में पढ़े होंगे तुम लोग, तो उसको यहाँ बिठा दिया और ये ई आ गया। ठीक है, ये अगर देखो ये खत्म हो जाने के बाद समय रहेगा तो उसको भी हम डालेंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम अल्फा गुना बढ़ गया, एन अल्फा गुना बढ़ गया, ई अल्फा गुना बढ़ गया, सब कुछ बढ़ रहा है ना, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? तो अभी क्या होना चाहिए, एंट्रोपी भी अल्फा टाइम्स बढ़ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। तो अभी नया एंट्रोपी हो गया एस प्राइम, माने एस प्राइम है अल्फा क्योंकि एल एन अल्फा वी एच क्यूब 2 पाई एम ई बाई 3n। देखो ई और एन में अल्फा कट गया है ऊपर नीचे, इसलिए यहाँ पे अल्फा नहीं है। एक्चुअली ई भी हो जाना चाहिए था अल्फा ई, और एन भी हो जाना चाहिए था अल्फा एन, तो ये दोनों कट हो गया, टू दी पावर 3/2 प्लस 3/2 अल्फा एन के। तो ऐसे आ गया, देखो एस प्राइम इक्वल्स टू अल्फा एस प्लस अल्फा एन के एल एन। देखो एक चीज हम तुम लोगों को बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने 2019 में तो 2021 23 ऐसे ऑल्टरनेट ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या हो गया था, न्यू एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी फेल्स टू सैटिस्फाई द एडिटिव। क्या होना चाहिए था, एस प्राइम होना चाहिए था अल्फा एस, पर हो गया अल्फा एस प्लस अल्फा एन के एल एन अल्फा। तो क्या हो गया, एंट्रोपी बढ़ रहा है ना बहुत ज्यादा। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गया, इसको हम लोगों को करना है। तो एक्चुअल हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी देख रहे थे, एंट्रोपी कैसे होना चाहिए, पर यहाँ देख रहे हैं कि कंट्राडिक्टरी हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, चलो तुम लोग कैलकुलेट करो दो गैस, अभी इसको दिखाएंगे कि क्यों अंतर आ रहा है। तो अगर दो गैस है, टू आइडेंटिकल गैस, वन एंड बोथ आर इन सेम टेम्परेचर, तो पहले वाला का एंट्रोपी हम लोग ले लिए हैं और दूसरे वाला का एंट्रोपी भी ले लिए हैं, सेम फॉर्मूला, एन के एल एन
वो वाला 3/2 n के ये वाला फॉर्मूला। अभी गिब्स कंसीडर किया था कि दोनों गैस को हम लोग मिला देते हैं, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, फिर उसका टोटल एंट्रोपी भी चेंज हो गया। सिर्फ फॉर्मूला में बिठा देना है और ये नोट्स हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, तो कोई चिंता का बात भी है कि अभी देख रहे हैं तो मिस हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो नेट इंक्रीज क्या हो गया, देखो द नेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एस व्हिच इज कॉल्ड द एंट्रोपी डेल्टा एस। चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, टोटल एंट्रोपी माइनस दोनों का अलग अलग एंट्रोपी। दोनों टोटल एंट्रोपी V1 प्लस V2 का और अलग अलग एंट्रोपी पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे देखो S1 और S2 कैलकुलेट किया हुआ है और दिस इज टोटल S3, ठीक है। दोनों को अगर तुम लोग सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो चेंज ऑफ एंट्रोपी आ जाएगा। चेंज ऑफ एंट्रोपी का ये फॉर्मूला आ गया, V1 and V2 is always greater than V1 and V2, so delta 1 is always positive. So it is जनरली यही रहता है कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मिक्सिंग करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अभी देखो दोनों का अगर इनिशियल पार्टिकल डेंसिटी दोनों गैस का सेम है तो ये फॉर्मूला आ गया N1/V1 = N/2। इसमें हम लोग V1 प्लस V2 को लाएंगे, तो जैसे ही हम लोग दिखाएंगे तो डेल्टा एस, जो सेकेंड वाला डेल्टा एस होगा तो ये आ गया। तो ये चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है। तो सेकेंड जो रिवर्सिबल के लिए हम लोग ले रहे हैं तो क्या आएगा, तो रिवर्सिबल के लिए हम लोग लाएंगे तो डेल्टा एस का ये फॉर्मूला आ रहा है। तो रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला चेंज हो गया, ये वाला आ गया। इट इज ओरिजिनल एक्सप्रेशन फॉर एस वेयर डिमिनिश्ड के ln ओमेगा। तो डेल्टा एस अगर हम लोग देखेंगे कि डेल्टा एस क्या है, एक्चुअली ये फॉर्मूला को ही सेटिस्फाई कर रहा है, एस इक्वल्स टू के ln ओमेगा। तो दिस देखो थोड़ा सा रिलेशन चेंज हो गया है, ये नया जो फॉर्मूला आ गया देखो ये थोड़ा बदल गया। पहले क्या था फॉर्मूला, ओनली V था, अभी क्या हो गया V/n। यहां स्टार लगा लो इस पोर्शन को, दैट इज न्यू इक्वेशन फॉर एंट्रोपी। आइडियल गैस के लिए जो एंट्रोपी था उसमें थोड़ा गलती था, ये गलती को सुधार किया कौन, गिब्स। गिब्स मतलब गिब्स सुधार नहीं किया, गिब्स सवाल उठाया कि अगर हम लोग ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है तो इसको अगर हम लोग अल्फा टाइम्स बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ जाना चाहिए, बट दैट मैच नहीं कर रहा है। तो फिर शैकुट-टेट्राड ने ये नया इक्वेशन कैलकुलेट किया। अभी इस इक्वेशन में अगर हम लोग बिठाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में अगर हम लोग बिठा देंगे तो इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग बिठाएंगे फिर देखो डेल्टा एस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो डेल्टा एस क्या हो गया, 0 व्हेन द पार्टिकल डेंसिटी आर सेम। पहले 0 नहीं हो रहा था, पार्टिकल डेंसिटी जब सेम है, जब तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो उसका तो एंट्रोपी चेंज नहीं होना चाहिए, वो लेफ्ट साइड में रहे या राइट साइड में रहे, पर नहीं हो रहा था, वहां डेल्टा एस कुछ आ रहा था वैल्यू। यहाँ पे जैसा नया इक्वेशन में हम लोग बिठा दिए तो डेल्टा एस 0 आ रहा है, तो दैट इज गिब्स पैराडॉक्स। तो तुम लोग को गिब्स पैराडॉक्स का आंसर क्या करना है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो व्हाट इज गिब्स पैराडॉक्स, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लिख देना है, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ ये वाला लिखना है कि ये बढ़ेगा तो गिब्स ये नहीं बढ़ रहा था इतना दूर तक, दैट इज गिब्स पैराडॉक्स से ये 2 पेज 1 और 2, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है व्हाट इज गिब्स पैराडॉक्स, और दूसरा है कि अगर गिब्स पैराडॉक्स को सेटिस्फाई करना है तो पहले आइडियल गैस के इक्वेशन वहां पे चेंज ऑफ करना है, उसमें कुछ ठीक नहीं आ रहा था, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए अलग अलग हो रहा था, और थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ को थोड़ा वो नहीं मान रहा था,
फिर हम लोग क्या किए कि G/N थोड़ा फॉर्मूला को बदल दिए, और जैसे फॉर्मूला बदल गया तो सारे चीज सेटअप हो गया। दिस इज न्यू फॉर्मूला, ये इसको कहते हैं Sackur-Tetrode इक्वेशन। दिस इज न्यू फॉर्मूला व्हिच सैटिस्फाई द गिब्स पैराडॉक्स एंड gives a correct equation of entropy for ideal gas। तो ये आ गया। अभी उसमें से देखो ये वाला पोर्शन क्या है, केमिकल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है, सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, गिब्स 1 हो गया, गिब्स पैराडॉक्स। फिर हम लोग क्या जाएंगे, तो देखो डिफाइन गिब्स पैराडॉक्स। डिफाइन गिब्स पैराडॉक्स फर्स्ट 2 पेज क्वेश्चन का आंसर होगा। डिस्कस हाउ कैन इट बी रिजॉल्व, ये बाकी आंसर। ठीक है, फिर आ गया डिड्यूस बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूजिंग इट टू ऑब्टेन प्लैंक रेडिएशन फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर देखो डिराइव मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, ये तो पहले किया हुआ था, एंड डिस्कस इट मेन एप्लीकेशन, कहां एप्लीकेशन होता है। फिर आ गया डिस्कस आइजिंग मॉडल इन जीरोथ एप्रोक्सीमेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी यूजिंग दिस मॉडल। आइजिंग मॉडल तुम लोग का नहीं हुआ था, सिर्फ एक दिन थोड़ा सा हम बोले थे 5 मिनट, तो इसको मार्क करके रखो, अभी तक ये सिलेबस में कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी सारे चीज देखो सिलेबस में कंप्लीट हुआ है, तुम लोग को घर में पढ़ाई करना है। फिर देखो राइट शॉर्ट नोट्स, प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, 3 तरह का एंसेंबल है, तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल किसी भी आ सकता है। ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो गया था, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पिछले क्लास में ही हुआ था ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। और लास्ट है देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फर्मी गैस। तो अभी बताओ किसका क्या प्रॉब्लम है। जितना देखो 2019 का जो क्वेश्चन है उसमें एक को छोड़ के सारे सिलेबस खत्म हो गया। किसी को क्वेश्चन है कुछ? इसमें से तुम लोगों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बुक का मिल गया है ई वर्जन? नो सर। तो देखो अभी तुरंत ही तुम लोगों को भेज रहे हैं ये वाला गिब्स पैराडॉक्स वाला। ठीक है, यस सर। फिर बुक चाहिए ना, तुम लोग को बुक भी तो नहीं है। यस सर। देखो पथरिया का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ई बुक हम भेज दिए तुम लोगों के लिए।
ठीक है, ग्रुप में भेजा गया है, देखो ई बुक ग्रुप में भेजा गया है। तो क्या क्या चीज डिस्कशन हुआ, ग्रुप में चला गया है सारी चीज, 1 by 1। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, उसका भी हम नोट्स डाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार क्वेश्चन में तुम लोग देखे हो ना कि लिखा हुआ है कि डिस्कस अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, उसके बदले में बोस-आइंस्टाइन भी आ सकता है। तो बोस-आइंस्टाइन का एप्लीकेशन कहाँ पे, नया स्टेट के लिए क्या होगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो यही शुरू था। आज गिब्स पैराडॉक्स में हो गया, देखो आइडियल गैस का एस कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग स्टार्लिंग फार्मूला। उसके बाद ये फार्मूला आ रहा था, इस फार्मूला देखो एस ये वाला ये आ गया एस। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था, ये नहीं डेल्टा पे डिपेंड नहीं हो रहा था, तो गिब्स ने यही सवाल उठाया ना कि क्या होगा, but the problem is not extensive. If we take E equals to 2E, V equals to 2E, N equals to E, you do not get 2S. Okay, सब extensive तो S तो extensive है, पर extensive जब हम सारे क्वांटिटी को कर रहे थे तो नहीं बढ़ रहा था, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है। इस डिफिकल्टी को सुधार करने के लिए क्या हो गया, गिब्स और डुरेम ने एक रिलेशन डिराइव किया और उसको शकुट-टेट्रोड ने इक्वेशन का फॉर्मूला दे दिया। देखो ये है फॉर्मूला, और इसमें ये भी एक नोट्स है, इस नोट्स को भी हम सबमिट कर रहे तुम लोगों का ग्रुप में। ठीक है, तो इसको थोड़ा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है कि इस बार तुम लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, गिब्स पैराडॉक्स। तो गिब्स पैराडॉक्स को पढ़ने के लिए दो नोट्स हम डाल रहे हैं, जिसको जो इजी लगे उसको आंसर करना, जिनको इजी लगा उससे आंसर करना है। सिर्फ सारे पॉइंट्स और क्राइटेरिया सेम रहना चाहिए। अभी बताओ दूसरा और कुछ। फिर एक बार हम इसको दोहरा रहे हैं ना कि ये सेकेंड टाइम हम बता रहे हैं सब कुछ चीज। इसमें अगर किसी को हम लिख के भी रख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है और हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, तो आज हो गया गिब्स पैराडॉक्स हो गया। नंबर 2 बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गया। नंबर 3 ये भी हम नोट्स करा देंगे कि कैलकुलेट entropy of ideal gas, and that is also related to Gibbs paradox. नेक्स्ट डे का क्लास होगा आइजिंग मॉडल। ओके, आइजिंग मॉडल। ओके सर, ठीक है। और एक छोटा सा होमवर्क हम दे रहे हैं, नेक्स्ट दिन हमको सबमिशन करना है। तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो ना, अभी नेक्स्ट दिन होमवर्क जो करके नहीं लाएगा उसको हम एंट्री नहीं देंगे क्लास में। वो है 3 चीजों का शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। तो तो 3 चीजों का शॉर्ट नोट्स बनाना है, लिखो। जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, कैनोनिकल एंसेम्बल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ओके सर, ठीक है। ये तीनों चीज देखो, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, कैनोनिकल एंसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, ये तीनों चीजों का शॉर्ट्स नोट्स करके हमको भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे वेडनेसडे तक हमको मिल जाना चाहिए, फिर हम अलाउ करेंगे नेक्स्ट डे में, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम।
अभी समझना सोचना इतना टाइम से भी ज्यादा है, एग्जाम के लिए तैयारी करना है, और जो जो हम बता रहे वो करोगे तो कॉमन क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे ये तीनों एंसेम्बल का शॉर्ट्स नोट्स है, बताओ। और दूसरा है नेक्स्ट दिन हमको याद दिला देना कि आइजिंग मॉडल होगा नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके। और कुछ और किसी के पास कुछ क्वेश्चन है? पथरिया का जो बुक्स है थोड़ा हार्ड लगेगा तुम लोगों के लिए, पर बुक्स वो अच्छा है। और एक चीज दिखाते हैं तुम लोगों को, देखो ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे देखो एक बोस पार्टिकल के बारे में बोल दिया है, और यहाँ बोलेगा कि देखो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बोस आइंस्टाइन ट्रांजिशन TC, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। तो धीरे धीरे कराएंगे, जैसे किसी के पास अगर पुराना क्वेश्चन होगा ना, एक काम करना है नेक्स्ट दिन में, अगर किसी के पास 2020, 2019, 2018, 17 मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है तो हमको भेज दो, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला पोर्शन में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा होगा कि 5 साल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके सर, ओके। किसी के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमको भेजो, क्योंकि अभी जो टाइम है ज्यादा नहीं है, और एग्जाम तुम लोग को लग जाना है अभी से। देखो ये वाला एक क्वेश्चन, जैसे कंसीडर ए फोटोन गैस एनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम V एंड इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। द फोटोन इज ए मासलेस पार्टिकल, फोटोन मासलेस होता है उसका, सो E इक्वल्स टू PC, दैट इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम मोमेंटम इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द गैस। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए आ सकता है। डिटरमाइन हाउ द नंबर ऑफ फोटोन इन द वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, राइट E by V इतना। तो देखो ये कैलकुलेट किया हुआ है, the chemical potential of the photon gas is 0, ये याद रखना है, chemical potential of the photon gas is 0 since the number of photon is not conserved at a given temperature and volume, the average photon number is defined by del F by del N, मतलब del G by del N। जो chemical potential पिछले दिन हम बताए थे ना chemical potential, तो म्यू होता है del F by del N और डेल G बाई डेल N, यहाँ F और G सेम ही है एनर्जी, तो ये 0 हो गया, तो केमिकल पोटेंशियल 0। डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ V बाई पाई स्क्वायर C स्क्वायर। देखो ये वाला, ये क्या है, E H न्यू बाई KT माइनस 1 वाला इक्वेशन। वो बोस आइंस्टाइन के लिए क्या होता है -1 और फर्मी डिराक के लिए +1। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिल गया, दैट इज E दिस इक्वेशन हो गया। तो देखो N कैलकुलेट हो गया, सेकंड का B क्या बोला था, क्वेश्चन 4 था, एक था व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ द फोटोन गैस 0, डिटरमाइन हाउ द नंबर ऑफ फोटोन इन द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर,
Number 3, write down the energy equation E by V, that is N also. What is the temperature dependence of E? तो V A 0 निकल गया, D हो गया N proportional to T cube और E by V हो गया ये जो इक्वेशन, that is this is the density and E proportional to T4. देखो एक चीज करना है कि अगर वॉल्यूम डिपेंड करता है टी क्यूब के साथ तो एनर्जी डिपेंड करेगा T4 के साथ। तो ये क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू में क्या क्या आ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ फोटोन गैस, दैट इज 0, ये एक एमसीक्यू के लिए इक्वेशन है। नंबर 2, वॉल्यूम, फोटोन गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी के साथ कैसे डिपेंड करता है टी क्यूब के साथ, एनर्जी कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ T4 के साथ। तो ये सारे चीज आ सकता है ना। तो देखो यह बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है, पर हम तभी प्रॉब्लम में जाएंगे जब तुम लोगों का थ्योरी ग्रिप में आ जाएगा। तो पहले थ्योरी तुम लोग करो एग्जाम के लिए, फिर प्रॉब्लम में जाएंगे। ओके, आज इतना ही। ओके सर।